दोस्तों केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों की आई आंधी। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए स्टंप तोड़ गेंदबाजी के माध्यम से अफ्रीकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का दिखा तूफान। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और एक बार फिर से विस्फोटक पारी खेलते हुए तूफानी शतक ठोक करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड और भारत को मजबूत स्थिति में ले जाने का किया काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं टेस्ट में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को एक इनिंग और 32 रनों से हरा दिया था और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल ले ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाता है केपटाउन में, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डीन एल्गर और मार्करम की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की चौथी गेंद पर डीन एल्गर के बल्ले से एक खूबसूरत सी कवर ड्राइव देखने को मिलती है और दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हुए पहले ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मार्करम का सामना होता है भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी से, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सामी के द्वारा काफी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और ओवर की चौथी गेंद पर अफ्रीका को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सामी मार्करम को LBW आउट करते हुए भारतीय टीम के खाते में 1 विकेट दिला देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के लिए काफी सफलतम गेंदबाज साबित होते हैं और अफ्रीका की टीम को पहला झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर डीन एल्गर का साथ देने के लिए डी जॉर्जी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाते हुए संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए कछुए की चाल के साथ ही सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक बार फिर से 15 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम के तीसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते ही अफ्रीका की टीम को दूसरा झटका दे देते हैं, जहां डीन एल्गर 25 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद डी जॉर्जी का साथ देने के लिए कप्तान टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों टेम्बा बाउमा आते ही शार्दुल ठाकुर के एक ही ओवर में अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से डी जॉर्जी भी अपने हाथ खोलते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में भी एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों डी जॉर्जी अपने हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से टेम्बा बाउमा भी बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का चालान काटते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह आते हैं और कप्तान टेम्बा बाउमा को एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए 40 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को तीसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों अब डी जॉर्जी का साथ देने के लिए पीटरसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले डी जॉर्जी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से पीटरसन का उन्हें बखूबी साथ मिलता है, यहाँ पर दोस्तों लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और 40वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज को टारगेट करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और इस प्रकार से इन बल्लेबाजों के बीच में भी एक हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से आगे का मोर्चा संभालते हुए इन दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अफ्रीका की टीम को चौथा झटका देने के लिए स्पिन गेंदबाज आर अश्विन की एंट्री होती है और अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए डी जॉर्जी को 56 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया के खाते में चौथी सफलता जाती है। लेकिन दोस्तों
एक छोर से पीटरसन अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर वेरियन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले दिन के खेल में लंच की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा देते हैं 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आते ही अपने अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और इसके बाद तो तेजी से रन बटोरते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट को T20 बना देते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का कोहराम देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले प्रसिद्ध कृष्णा आते ही एक ही ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं। जहां वेरियन 26 तो वही दोस्तों जॉनसन बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाकी के बल्लेबाजों का चालान काटने के लिए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की आंधी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह निचले क्रम के बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। जहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने अफ्रीका का निचले क्रम का बल्लेबाज पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से हथियार डालते हुए सरेंडर कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दूसरे टेस्ट की पहली पारी साउथ अफ्रीका की 300 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का पूरी तरह से बोलबाला रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यहाँ पर दोस्तों ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का कोहराम देखने को मिलता है और पहले ही ओवर में रबाडा को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव के माध्यम से 8 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में बर्गर को टारगेट किया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और भारतीय टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन 8वें ओवर में बर्गर की तेज गति से फेंकी गई गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए यशस्वी जायसवाल को स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं 12 रनों के निजी स्कोर पर। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का साथ देने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो कछुए की चाल के साथ ही सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अफ्रीका की गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए नजरें जमाते हुए क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों 15वें ओवर में रोहित शर्मा भी बैक टू बैक 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। जहां पर दोस्तों जॉनसन के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए शुभमन गिल का भी आंधी आने को मिलती है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं और अगले ओवर में रोहित शर्मा भी अपने बल्ले से चमत्कार भरी बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों इन बल्लेबाजों के सामने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों की आंधी इस कदर आती है कि भारतीय टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन की बारिश शुरू हो जाती है। जहां पर दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरस जाते हैं और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35वें ओवर में कुलुंगी नगेडी की एंट्री होती है और इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को करारा झटका दे देते हैं। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल 51 रन तो वही रोहित शर्मा 50 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए एक ही ओवर में आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है और किंग कोहली का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल की एंट्री होती है। जहां इस सलामी जोड़ी के द्वारा साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाने का काम किया जाता है और टी ब्रेक की समाप्ति तक टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया जाता है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है दोस्तों इसके बाद तो KL राहुल और विराट कोहली के बल्ले से चमत्कार भरी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा टेस्ट में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक से बढ़कर एक शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरे सेशन में आते ही ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते जॉनसन के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में KL राहुल भी क्लासिकल शॉट्स लगाना चालू कर देते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से विराट कोहली का भी बखूबी साथ देखने को मिलता है। जहाँ पर विराट कोहली भी एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और 48 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में KL राहुल भी बखूबी साथ निभाते हुए दिखाई देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच जाता है और इस तरह से दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 270 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। जहां पर दोस्तों विराट कोहली 55 रन जबकि दोस्तों KL राहुल 54 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो जाता है।